जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस अंक में जो है ना बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो बिहार पुलिस अवर निरीक्षक पद हेतु जो परीक्षा लिया जाता था ना बिहार दरोगा के लिए, उसके सेट नंबर 15 जो कि 22/12/2019 को जो एग्जाम हुआ था शिफ्ट है, उसके जितने प्रश्न है ना उनके पूर्ण व्याख्या सहित हल देखेंगे। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है सबसे पहले आप वीडियो को देखिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। चलिए शुरू करते हैं कि ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में किसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मुख्य रूप से यह एक दूसरे से सहसंयोजी बंधक के द्वारा जुड़े होते हैं। अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं ना, ग्रेफाइट की बात करते हैं तो यह जो है हेक्सागोनल यह परत है और एक दूसरे से जो है ना मतलब ग्रेफाइट तीन निकटतम जो है निकटतम कार्बन से जुड़े रहते हैं। वहीं अगर हीरा की बात करते हैं ना तो हीरा मुख्य रूप से चार निकटतम कार्बन से हीरा जुड़ा रहता है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा डैश, 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर के बराबर होता है, 1 एम्पियर के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह जो है ना यह प्रतिरोध का एसआई यूनिट है, एसआई मात्रक है यह। यदि 200 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार कर पाती है तो ट्रेन की गति क्या होगी। ट्रेन की गति मतलब चाल बराबर क्या, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और चाल दूरी कितना है, ये है आपका 250 मीटर और समय कितना है, समय है 12 सेकंड। और किलोमीटर में पूछ रहे हैं, किलोमीटर में 18/5 से इसको हम भाग देते हैं तो 25 5 बार में कट गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से 25 दिया कितना हो गया 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला, निम्नलिखित मैनग्रोव स्थलों पर गौर करें। निम्नलिखित मैनग्रोव स्थलों पर गौर करें। जैसे भीतरकनिका है, पिच्चावरम है, कुंडापुर है। तो यहाँ भीतरकनिका कहाँ पे है, भीतरकनिका आपका ओडिशा में, कहाँ पे है ओडिशा में। और पिच्चावरम कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। और ये कहाँ पे है कुंडापुरम, ये है आपका कुंडा कर्नाटक के। तो ये जो है ना भारत के जो मैनग्रोव है उड़ीसा और तमिलनाडु का, ये पूर्वी तट पे है। पूर्वी अगर मान लीजिए कि भारत का नक्शा ये है तो ये इस क्षेत्र पे पूर्वी तट पे है ये, तो इसलिए 1 और 2। और ये कर्नाटका है तो कर्नाटका पश्चिमी क्षेत्र पर इस क्षेत्र पे आ जाएगा, ये इसी क्षेत्र पे है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 1 और क्या हो जाएगा आपका 1 और 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम अभी सफर कर रहे हैं, हो सकता है अगल बगल का कुछ आपको नॉइस दे तो आप इग्नोर करिएगा, लेकिन कोशिश रहेगा कि आपको कुछ नॉइस सुनाई नहीं देगा। लेकिन फिर भी रेयर अगर हो तो आप लोग अपने सेट पर अभ्यास करिए, सेट पर ध्यान दीजिए। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। वह मोरक्को से था, इब्न बतूता मोरक्को से था, बिल्कुल यह कथन सत्य है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भारत आया था, सत्य है। उसने रेहला लिखा, बिल्कुल सत्य है। मतलब तीनों सभी सत्य है। तो अगर इब्न बतूता की बात करें तो वह क्या था, वह एक अरबी विद्वान था। इब्न बतूता अरबी विद्वान था। और मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी लिख देते हैं, एमबीटी के समय में 1333 में आया था। इसने रेहला पुस्तक की रचना की थी, किस भाषा में, अरबी भाषा में है। और 1343 ईस्वी में 10 साल के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपना दूत बना करके कहाँ भेजा था, चीन भेजा था। इस तरीके से अगर आप 40 मिनट अगर दे देते हैं वीडियो में तो लगभग आपके 100 क्वेश्चन की जगह पे लगभग इसमें लगभग 5 पॉइंट्स मिनिमम हम बता ही देते हैं, तो 500 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। साथ साथ में हम रणनीति बता देते हैं आगे कौन सा बुक सही रहेगा, किस व्यू में आप पढ़ते रहिए तो सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। जेलेब दर्रा कहाँ स्थित है, जेलेब दर्रा कहाँ पर है, जेलेब दर्रा है सिक्किम में। तो इसके लिए आप मुख्य रूप से लूसेंट एवं क्राउन का किसी एक बुक को जो है ना आधार बना करके उसको पूरा तैयार कर लीजिए, उसका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, और सेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अधिक से अधिक अभ्यास करिए, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। एक दुकानदार 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो उसका हानि प्रतिशत क्या होता है। हानि प्रतिशत सूत्र क्या होता है, बराबर होता है हानि और गुना 100 बट्टा होता है क्रय मूल्य, यही होता है ना जी। तो यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लीजिए, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य अब प्लस हानि 144 प्लस 6 बराबर 150। अब हानि कितना है, 6 गुना 100 बट्टा कितना हो गया 150। इससे कटाइए 25 से कटाते हैं 4, इसका आंसर क्या आ जाएगा 4%। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क यह कहाँ स्थित है, तो मुरलेन मुख्य रूप से कहाँ पे, मिजोरम में है। और मुरलेन राष्ट्रीय पार्क ये जो है ना, और जहाँ तक इसकी बात है ना तो यह जो है कहाँ है, तो मिजोरम में है। और ये इसे 1991 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का इसे दर्जा दे दिया गया था 1991 में। के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है के वेणुगोपाल। उस समय के करंट से संबंधित प्रश्न है तो वह है अटॉर्नी जनरल पद पे थे। और अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो अनुच्छेद जो है ना अटॉर्नी जनरल का वर्णन, अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन अटॉर्नी जनरल का। और वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, वर्तमान में है आर वेंकट रमनी वर्तमान में है। और पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, पहले थे सीतलवाड़ा साहब, एमसी सीतलवाड़ा साहब पहले अटॉर्नी जनरल से ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं।
गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? यह हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। किसमें? और इसी में जो है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया गया था। और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे इसी के अंदर। नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करने के लिए Al2O3 प्लस 6HCl एरोलाइन 2 AlCl2 प्लस कितना हो जाएगा? प्लस आपका हो जाएगा आपका 3H2O अगर देते हैं ना तो ये बैलेंस में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी। हैशटैग पावर ऑफ डॉग, ये डॉग है को लॉन्च किया किसने? तो हैशटैग पावर ऑफ 18 को लॉन्च किया। पावर ऑफ 18 को किस सोशल मीडिया ने? तो इसको ट्विटर ने लॉन्च किया। क्योंकि ट्विटर इसलिए क्योंकि किसी भी तरह का जो कैंपेन वगैरह लगाया जाता है कैंपेन वो ट्विटर के माध्यम से अपनी बातों को रखा जाता है। किसके माध्यम से? तो ट्विटर के बातों से अपनी बातों को रखा जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ग्लोबल एनर्जी ट्रांसलेशन इंडेक्स 2009 में भारत का स्थान क्यों है? अगर इस प्रश्न पर अगर हम देखते हैं ना तो 76वां है, उस समय के करंट है। लेकिन अभी हम आपको यही कहेंगे SPD जो है ना करंट अफेयर्स उसको पढ़ते रहें, आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। और अगर 2024 की बात करें ना 2024 में ग्लोबल एनर्जी इंडेक्स में 2024 में भारत का स्थान 63वें स्थान पर है। और पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर स्वीडन है और दूसरा पे है डेनमार्क है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत अफगान और मराठा के बीच हुआ था। आप इसके साथ आंसर देते चलिए। एक बार आप वीडियो पूरा देख लीजिए, उसका पूरा आंसर दे दीजिए। उसके बाद फिर उसका मतलब वॉल्यूम कम करके दोबारा इसको बना लीजिए। इस तरीके से ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये पानीपत का युद्ध अगर कहा जाए ना पानीपत का युद्ध कहा जाए तो यह युद्ध जो है पहला युद्ध जो हुआ था ना पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। किसके बीच हुआ था? बाबर प्लस लोदी के बीच, इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर जीते हुए और मुगल सत्ता यहीं से प्रारंभ हो गया। और दूसरा युद्ध जो हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में। किसमें? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर जीता था। और तीसरा युद्ध हुआ था अफगान और मराठा के बीच में हुआ था। लघु परिपथन के समय कब हुआ था? तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। याद रखिएगा 1761। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा कैसी होती है? विद्युत धारा लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा मुख्य रूप से मतलब बढ़ जाती है और उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? प्रतिरोध उसका शून्य हो जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व ग्रह की स्थिति से हटा दिया? पदावत मतलब हटा दिया गया। 2006 में IAU के सम्मेलन में इसे हटा दिया गया। इसका उसमें 3 क्राइटेरिया रखा गया था, उस 3 क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाया था। मतलब कि एक तो सूर्य की परिक्रमा करता हो, ठीक है, और उसका अपना गुरुत्वाकर्षण हो जिस कारण से उसका आकार कैसा हो? आकार गोलाकार हो। और तीसरा हो उसमें इतना बल हो ना कि वह अपनी कक्षा में मतलब पिंडों से लग अपनी कक्षा में पूरा परिक्रमण करता रहे। इस तरीके से उसमें किसी बात को इसको नहीं पूरा कर पा रहा था, इस वजह से उसे हटा दिया गया। एक टेलीविजन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% छूट दी गई तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने। मान लेते हैं ना क्रय मूल्य है टेलीविजन का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो क्रय मूल्य आप मान लीजिए 100, ठीक है ना। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 20% अधिक है 120। अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है तो 120 का 90% हम लेते हैं तो कितना हुआ? 108 रुपया। तो कितना हुआ? खरीदे कितना थे? 100 में, बेचे कितना? 108 में। तो कितना परसेंट का लगा? 8% का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक USA की स्थानीय पवन है? USA के स्थानीय पवन की बात करते हैं तो कौन सी है? चीनूक है। यह मुख्य रूप से सर्दियों की यह पवन है जो पूर्वी भागों में अमेरिका और कनाडा में अनुभव किया जाता है। कहाँ? अमेरिका एवं कनाडा में इस चीज़ को अनुभव किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? बिहार में मुजफ्फरपुर है, बरौनी है, कलगांव, औरैया थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से इसरो के अध्यक्ष कौन है जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था? यह भी आपका करंट ओरिएंटेड प्रश्न है। हम आपको कहेंगे SPD का करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। उस समय के सिवन थे, ठीक है ना। उस समय कौन थे? के सिवन थे। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में एस सोमनाथ साहब हैं। वर्तमान में कौन है? एस सोमनाथ साहब वर्तमान में है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित कर देती है? वो है ऊर्ध्वपातन में ऐसा होता है जिसमें मुख्य रूप से अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जिसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, कपूर कहते हैं, कपूर के बाद आयोडीन है, आयोडीन के बाद उसके बाद नेफ्थिलीन है। ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? 2018 राष्ट्रमंडल खेल है तो यह भी करंट ओरिएंटेड प्रश्न है। करंट से आप SPD का करंट अफेयर हम आपको रिकमेंड ये नहीं करते हैं पढ़िए, लेकिन आपको हम सलाह देते हैं कि आप इसे अध्ययन करते रहिए। हम भी इसी के क्वेश्चन को एग्जाम के टाइम में करवाएंगे, इसलिए आप पढ़ते रहिएगा तो भार कम आएगी और काफ़ी ज़्यादा आपका उपयोग होगा। यूँ 2026 की बात करते हैं ना तो 2026 में स्कॉटलैंड की जो राजधानी है ना, स्कॉटलैंड की राजधानी वह कहाँ में? ग्लासगो में इसका आयोजन किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र के
संदर्भ में सुमेलित है। तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? तो जैसे है कोरबा में सुमेलित है। कोरबा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में नहीं है, यह छत्तीसगढ़ में है। और यह रामगुंडम ये आपका तेलंगाना क्षेत्र में, तेलंगाना में। और तलचर कहाँ? ये उड़ीसा क्षेत्र में। और कावस कहाँ? गुजरात में। ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? इंडियन ओपिनियन की बात करते हैं ना, तो किसके द्वारा जारी किया था? यह महात्मा गांधी के द्वारा जाती। इंडियन ओपिनियन मुख्य रूप से गुजराती भाषा में, गुजराती भाषा की यह पत्रिका है। महात्मा गांधी द्वारा यह मुख्य रूप से हिंदी में, हिंदी के बाद तमिल है, तमिल के बाद अंग्रेजी है, अंग्रेजी के बाद हिंदी, तमिल, अंग्रेजी और गुजराती, ये 4 भाषाओं में इसको जारी किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जलवाष्प है, सल्फर डाइऑक्साइड ये नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। एक तो और याद रखेगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, यह भी अगर आपका एरोसोल जिसको कहते हैं यह भी रहे तो इस कारण से भी वायुमंडल काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। बिहार के पर्यटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही है पूछ रहा है। ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। बिल्कुल बिल्कुल यह भी सही है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम, ये भी सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन संबंधी, यह भी समझ सही है। और चौड़ायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रह, यह भी सही। ऑप्शन नंबर मतलब 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्हरता का उल्लेख किया गया। दल बदल को उचित नहीं बताया गया कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। यह है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में इसका प्रावधान किया गया है। इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया। कहाँ किया गया? इसमें देखते हैं श्रीहरिकोटा में किया गया। और जो मानव जनित जो स्पेस में कचड़े हैं ना, कचड़े हैं, उस कचड़े की सफाई के लिए इस प्रकार से व्यवस्था वहाँ पे किया गया है, मतलब स्पेस कचरे को हटाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है की बात करें? वर्तिकाग्र है, परागकोश भी, वर्तिका भी है, और बाह्यदल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बाह्यदल हो जाएगा। उसके बाद निमाड़ी एक नस्ल है। किसकी? निमाड़ी किसकी एक नस्ल है? निमाड़ी नस्ल अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो निमाड़ी जो है मुख्य रूप से गाय की एक नस्ल है। और यह मध्य प्रदेश, निमाड़ी कहाँ? मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में यह मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? दिनेश गोस्वामी बिल्कुल सही है। उसके बाद जीवी मावलंकर समिति, अशोक मेहता, एमएल सिंह भी, ये पंचायती राज सुधार से संबंधित है। यह है पंचायती राज सुधार से संबंधित ये सारी समिति है। अगला देखते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें की बात करता है तो 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। अगर पहले तीर्थंकर ये पहले तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह जो था सांड था। सांड गौतम बुद्ध का तो तीर्थंकर नहीं थे। वर्धमान महावीर जो है, इनका प्रतीक चिन्ह कौन है? इनका प्रतीक चिन्ह ये शेर, ये 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए थे। 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर ये थे। इनका प्रतीक चिन्ह सिर है। पूछा जाता है अक्सर एग्जामों में। हमारे प्लेलिस्ट में जो है ना, जो आपका ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद सर द्वारा जो एग्जाम ओरिएंटेड जो भी स्टडी मटेरियल बनाए गए हैं, उनके जो ऑब्जेक्टिव उसमें सिर्फ है, उनका हम पूर्ण व्याख्या सहित हल करवा रहे हैं। हम सर के ऐसा तो नहीं करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास होता है कि हम आपको एकदम आसान भाषाओं और एग्जाम से संबंधित जितने सारी बातें आती हैं उसमें समाहित करके हम करवा दें। तो प्लेलिस्ट में वह चीज़ उपलब्ध है, आप जाके देखिए, काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हो गया। अगला, हिमालयन ओडिसी एमपी निम्नलिखित पुस्तकों और उसके लेखकों से कौन सुमेलित है? तो लेखकों से कौन सुमेलित है, यह भी पुस्तक से संबंधित है। तो इसमें भी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आप भी ध्यान इसको तैयार कर लीजिएगा। और आप हमको यही कहेंगे, लूसेंट या क्राउन के विविध सेक्शन में जितने सारे पुस्तक हैं और करंट में जो आपका एसपीडी करंट में जो पुस्तक आएंगे उसको आप तैयार कर लीजिएगा। तो आपके प्रश्न में पुस्तक से संबंधित कोई सवाल नहीं छूटेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किसको 2019 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था? तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं अर्जुन अवार्ड की बात करते हैं ना, तो 2019 ये क्या कहते हैं अर्जुन अवार्ड ने, तो यह भी करंट से संबंधित प्रश्न है ना, तो 2019 पुराना प्रश्न आ जाता है। तो आप जो है इसको तैयार कर लीजिएगा, एसपीडी करंट अफेयर्स पढ़िएगा, काफ़ी उपयोगी होगा। अगला देखते हैं, 50 लीटर के एक मिश्रण में पानी के साथ 20% अल्कोहल है, 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अल्कोहल की सांद्रता है। देखा 50 लीटर में देखा टोटल कितना मात्रा है? 50 लीटर, उसमें अल्कोहल कितना है? 20%। 50 का 20% कितना होगा? 10 लीटर अल्कोहल है, ठीक है ना। 10 लीटर और पानी मिला दिया जाता है, टोटल कितना होगा? 60 लीटर मिश्रण में। तो अल्कोहल का मात्रा कितना है? तो 10 है अल्कोहल, टोटल है 60 गुना 100 कर दीजिए, तो 109 कट गया, 2 से 2 या 6 2 से 50, मतलब 16.2/3% आ जाएगा। इसको 16 है ना, इसको 16.2/3, थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, टाइपिंग एरर है, यहाँ पे इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? याद रखिए, वह लोकसभा के सदस्यों से चुना जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद मतलब अध्यक्ष के ठीक बाद चुनाव होता है, अध्यक्ष के ठीक बाद उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों में से ही किया जाता है। अगला प्रश्न है, उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, बिल्कुल सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो अध्यक्ष का कार्य करता है, यह भी सही है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथम मत नहीं देता है, और टाई होने पर मतलब समान अगर किसी बात पर हो जाए तो अपना मत दे करके उसको निर्णायक मत इसको कहते हैं, निर्णायक मत वह दे सकता है। ऑप्शन नंबर डी ये गलत है, यहाँ पे मत देता, प्रथम मत नहीं देता, अंतिम मत देता है,
इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा उसके पड़ावड़ी की स्थिति में। निम्नलिखित में से सन 1919 में किस घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब? 13 अप्रैल जो है ना 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस समय इन्होंने हटा दी। और रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए लगभग कब? 1913 को, याद रखिएगा 1913 को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही 16 अक्टूबर जो है ना 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन जो है ना वह मतलब बंगाल विभाजन जो हुआ था ना उस समय 16 अक्टूबर में इन्होंने रक्षाबंधन अपनाने मनाने के लिए अपील किया था। अगला जब मनाया गया था उन्हीं के समय में। अगला प्रश्न देखते हैं कि सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई? शिक्षावाणी। आपको कुछ नहीं करना है, ये आप जो हम बोल रहे हैं ना, आप एसपीडी करंट अफेयर्स को फॉलो करिए, उसको तैयार कर लीजिए। लगभग 124-25 पेज हैं, अभी से पढ़ते रहिए तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अगर कहीं से कोचिंग क्लास से जुड़ते हैं तो वो आपका एक बेस तैयार कर देगा, लेकिन याद रखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आप अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव का अभ्यास करिएगा तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और परीक्षा में सफलता की संभावना उतनी सुदृढ़ हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसी 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? 2018-19 उस समय के करंट ओरिएंटेड प्रश्न है। अगर वर्तमान की हम बात करते हैं तो हर्षवर्धन अग्रवाल को फिक्की का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद जागरूस पर्वत स्थित है। जागरूस पर्वत कहाँ पे स्थित है? आपका जागरूस पर्वत ये ईरान में स्थित है। आप लूसेंट या क्राउन इस बुक को आधार बनाकर तैयारी करते रहिए, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? धन विधेयक को तो राज्यपाल की पूर्व सिफारिश पर। और यह अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद जो है ना 110 में इसका जिक्र किया गया है। और यहीं देखिए गलती करा लेता है धन एग्जाम, अगर यहाँ पर राज्य के आपके दिमाग में लगेगा राज्य विधायिका की जगह पे केंद्र विधायिका अगर चल गया और धन विधेयक में देख लिए तो राष्ट्रपति मार के आप तैयार हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा प्रश्न को समझिए। राज्य विधायिका है, धन विधेयक है, तो राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, तो अनुच्छेद 110 के तहत उन्हें भी यह शक्ति दिया गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? केरल में नहीं है। देखिए भरतनाट्यम है, नौसा नाट्यम और नौसा नाडु होता है। नाडु मतलब तमिलनाडु ऑप्शन ये ही नहीं है और ये तो है, ये भी है। तो इसके लिए आप लूसेंट या क्राउन बुक के आधार बना करके इनका विविध सेक्शन जो है ना आप तैयार कर लीजिए। वहाँ से लगभग पीटी में हमें अधिक से लगभग 5 से 6 प्रश्न वहाँ से आपको देखने के लिए मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो इनके जो खोजकर्ता जो है ना ये है उबेंटो उसुल पासो। ये कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको टेंशन नहीं लेना है, तो सबके लिए हार्ड है। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया गया था? बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया गया था किसको? शहादत खान को। और शहादत खान को बुरहान, और इसने जो है ना अवध में स्वायत्त राज्य की स्थापना किया था। स्वायत्त राज्य की स्थापना किया था। अगला, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया था? वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक की बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे जारी किया जाता है। गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? गांधी सोलर पार्क की अगर बात करते हैं ना तो न्यूयॉर्क में किया गया। यह भी करंट ओरिएंटेड प्रश्न है, आप एसपीटी का करंट अफेयर्स जो है ना वह तैयार करते जाइए, आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है विद्युत मोटर के द्वारा। और यह जो है ना मुख्य रूप से विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो है ना यह काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्न में से किस देश द्वारा की जाएगी? 2024 के ओलंपिक खेल की बात कर रहा है ना, तो यह किसके द्वारा किया जाएगा? 2024 फ्रांस के द्वारा किया जाएगा। इसका आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य जो है ना वह है मेड फॉर शेयरिंग इसका क्या है? आदर्श वाक्य। अगला, हीरों का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करें तो 2.42 होता है। किसी देश के भुगतान संतुलन में क्या शामिल है? वस्तुओं और सेवाओं का क्या शामिल है? व्यापार ये भी शामिल है। पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान से तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी नदी, इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। दक्षिण गंगा इस नदी को कहा जाता है। और महाराष्ट्र में यह नदी जो है ना महाराष्ट्र में नासिक के त्रियंबक पहाड़ी से निकलती है। अगला, प्रथम लौवेसिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इस सम्मेलन का आयोजन मुख्य रूप से कहाँ किया गया था? यह सम्मेलन का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। यह भी जो है ना करंट ओरिएंटेड प्रश्न है, इसके लिए आप एसपीटी का हम तो यही कहेंगे करंट अफेयर्स का जितना है उसको तैयार करते जाइए, वह काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। हिट रिप्रेशर पुस्तक के लेखक कौन है? हिट रिप्रेशर पुस्तक की लेखक की अगर हम लोग बात करते हैं तो सत्या नडेला है। ये हालांकि करंट पुस्तक है, लेकिन आप लूसेंट या क्राउन के विविध में जितना बुक है ना उसको विविध तैयार कर लीजिए और एसपीडी सेक्शन में जो बुक वगैरह उसको तैयार कर लीजिए। अधिकतर प्रश्न लगभग वहाँ से 15 से 20 प्रश्न इस दोनों सेक्शन से आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकते हैं? तो राज्यसभा अधिकतर
जो है मुख्य रूप से 14 दिनों के लिए लंबित करती है। और धन विधेयक का बात करें तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का जिक्र किया गया है और इसका निर्धारक कौन करता है, धन कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, वह लोकसभा अध्यक्ष जो है धन विधेयक निर्धारण करता है। और राज्यसभा जो है मुख्य रूप से राज्यसभा 14 दिनों तक इसे रोक सकता है। और संविधान के जो अनुच्छेद अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 80 में राज्यसभा गठन का प्रावधान किया गया है। और वर्तमान में राज्यसभा में 250 मतलब अधिकतम 250 सीट है। और वर्तमान की बात करते हैं ना तो 245 सीट वर्तमान में राज्यसभा के लिए दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किसके समानांतर या उत्तर के समानांतर है, याद रखिएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन है। यह उत्तर और पूर्व जो होता है ना तट के समानांतर है। और विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है, यह प्रवाल भित्ति है ना, विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है, सब प्रवालों का संग्रह है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन है अगला। मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण द्वारा लॉन्च किया गया निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉन्च किया गया था। यह भी करंट ओरिएंटेड प्रश्न है तो उस हिसाब से 2020 यह है करंट अफेयर्स का प्रश्न है। आप एसपीडी का करंट अफेयर्स को फॉलो करिए, काफी उपयोगी होगा। अगला, निम्नलिखित खिलाड़ियों व उससे संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है की बात किया जा रहा है ना, तो कौन सा सुमिलित नहीं है, यह है एलिस मस्टन टेनिस से है, द्विज शरण पोलो से नहीं है और ये क्रिकेट से नहीं है। 2 और 3 सुमिलित नहीं है और सीमोमा ये टेनिस से है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं ना, अगला हम प्रश्न पर देखते हैं कि अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्कर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो यह है आपका बॉडी बिल्डिंग से संबंधित। और ये IB लूसेंट या क्राउन का विविध पढ़िए, उसमें खेल और खेल खिलाड़ी दिया गया, उससे संबंधित कौन किस खेल से संबंधित है, काफी ज्यादा उपयोगी होगा। भारतीय संविधान के अनुसार मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम निषेध जो है ना कौन से अनुच्छेद में शामिल, अनुच्छेद 23 में इसका जिक्र किया गया है। वहीं अनुच्छेद 25 में जो है ना अपने धर्म को मानने व प्रचार प्रसार का और वो उसके संरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। वही अनुच्छेद 24 की बात करें ना, अनुच्छेद 24 में 6 से 14 वर्ष मतलब ये 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उसको कारखानों में कामों से निषेध का प्रावधान किया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 14 वर्ष के बच्चों के लिए बोलिए। और उसके बाद 26 वर्ष में क्या है, मतलब धार्मिक मामलों में जो है ना प्रबंधन किया गया। धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता का प्रावधान। अगला, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होगा। प्रकाश कम, प्रकीर्णन मतलब होता है फैलाव कम होगा, किसका होगा तो लाल। इसीलिए जो है ना इसका फैलाव कम होने के कारण इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है तरंगदैर्घ्य वह अधिक हो जाता है। इसीलिए देखते होगा कि सिग्नल में जो है सिग्नल में इसका इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल सिग्नल में किया जाता है ताकि कम फैले और लोग को दूर से ही दिखे। अगला, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश का नाम क्या है, वह है सुमन कुमारी। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू न्यायाधीश है। और यह कौन से जज बनी है, यह सिविल जज बनी है, सिविल जज यह बनी है। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना अर्जुन है तो क्या किस नदी पर है, यह मुख्य रूप से कृष्णा नदी पर स्थित है। और हैदराबाद से कितना है, यह हैदराबाद से कितना दूरी है, 150 किलोमीटर की दूरी पर हैदराबाद से। चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 रुपये 4 वर्षों में कितना है, 80,000 हो जाते हैं। तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर प्रतिशत की गणना करो। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है लेकिन देखिए मूलधन कम है और ब्याज इतना आ रहा है, इसका मतलब यह मिश्र धन है। या ब्याज अगर मूलधन से कम होगा तब चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगेगा। तो मिश्र धन ए बराबर क्या होता है, P × 1 + R/100 होल प्रभाव एन। पी कितना है 5,000, ये कितना है 5,000, सॉरी पी कितना 80,000 है, 80 है मिश्रधन है 80 पर क्या कहते हैं 80,000 109 और बढ़ा दीजिए बराबर पी का मान कितना है 5,000 × 1 + R/100 पर पावर एन का मान कितना है, एन का मान है 4। इधर 3 सुना कटा 3 सुना कहाँ से 5 से 16 85 होता है। इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 तो 4 कट गया। 1/R/100 बराबर 2 लिख सकते हैं। R/100 बराबर 2 घटाओ 1 कितना हो गया 1। R बराबर कितना हुआ 100%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, मनोहर पारिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। मनोहर पारिकर के पश्चात प्रमोद सावंत साहब को गोवा का मुख्यमंत्री बनाया गया है। आप भी एसपीडी जो है ना करंट अफेयर्स एसपीडी का करंट अफेयर्स पढ़ते रहे, काफी उपयोगी होगा। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान किया गया, भी करंट से संबंधित है। कजाकिस्तान, याद रखिए कजाकिस्तान, यह है लूसेंट या क्राउन के विविध सेक्शन में जाकर राजधानी आप कंप्लीट कर लीजिए, वहां से प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। नमस्ते शालोम पत्रिका किस देश के माध्यम के संबंधों पर आधारित है। नमस्ते शालोम है ना, तो शालोम लग रहा है कि भारत और किसे इजराइल है, यह भी करंट से संबंधित है। आप एसपीडी का करंट अफेयर जो है उसको तैयार करते जाइए, काफी ज्यादा उपयोगी आपके लिए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संबंध में सही नहीं है। 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र के अल्फ्रेड नोबेल की यादगार पुरस्कार स्थापित किया। 1958 में नहीं 1968 में, तो यही कथन पहला ही कथन गलत है। दूसरा 1919 में 3 लोगों को दिया गया, सही है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार विजेता 2019 का दिया गया था, तो केवल कितना है, केवल 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए यही सही नहीं है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार ने कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो 1833 के चार्टर एक्ट में
इस प्रकार का प्रावधान किया गया। और 1773 में केंद्रीय 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है ना, यह केंद्रीय प्रशासन, यह क्या है, केंद्रीय प्रशासन से संबंधित है 1833 का चल रही है केंद्रीकरण की दिशा में, यह जो है ना केंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका, केंद्रीकरण की दिशा में इंपॉर्टेंट भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका आ जाती है। सक्करखेरा की लड़ाई कब हुई थी? सक्करखेरा की लड़ाई आपकी कब हुई थी? वह हुई थी 11 अक्टूबर 1924 को, याद रखेगा। हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? निजाम उल मुल्क हुआ था, और मुबारिज खान निजाम उल मुल्क और दक्कन सूबेदार इसके मध्य हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ओपन, नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक जोकोविच निम्नलिखित किस देश से खेलते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, सर्बिया खेलते हैं। और वर्तमान की बात करें 2024 में ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता है? पुरुष में इटली के आपका सीनर है, वह इटली के खिलाड़ी हैं, वही जीता है। अगला, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष, याद रखिएगा इसके। और भारत के प्रथम लोकपाल, और अगर वर्तमान की बात करें तो ए एम खान विल्लर साहब हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न देखते हैं, जब गर्म जल के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है? इस प्रकार का उत्पादन भूतापीय ऊर्जा, भूमि से ऊर्जा प्राप्त करके इसका किया जाता है, भूतापीय ऊर्जा। कनिष्क के काल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? कनिष्क के काल की बात करते हैं तो बौद्ध समिति कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। केमा हुआ था? चौथा बौद्ध संगीति हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। कौन थे? तो वसुमित्र थे। अगला, 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके अंग्रेज और गोरखा के बीच में हुई थी? 1814 से 16 के बीच यह हुआ था, अंग्रेज और गोरखा। नेपाल, भारत और नेपाल, अगर अंग्रेज और नेपाल उस समय हिस्सा था, याद रखिएगा। सुगौली संधि नेपाल से संबंधित, यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की आयु को दर्शाता है? तो 4 से 5 बिलियन वर्ष। बुर्ज हम आपको यही कहेंगे, लूसेंट या क्राउन को आधार बना करके आप तैयार कर लिया, और ऑब्जेक्टिव जहाँ भी मिले, जिस भी यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको दिखता है तो आप उसका खूब अभ्यास करिए। हम कोई भी चैनल में, ये किसी चैनल को खराब नहीं करते हैं, चाहे कोई ऑप्शन ए का ए दूसरा का बी कर रहा है तो उसको भी देखिए। अगर कोई डिटेल करा रहा है तो उसको तो 100% देखिए, क्योंकि वहाँ अगर आप 40 मिनट देते हैं तो आपकी क्वालिटी जो है ना, क्वालिटी क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, याद रखिएगा। अगला है, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ? उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ? यह बिहार में स्थित है, याद रखिएगा। यह भी करंट रिलेटेड यह भी प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा मादा तंत्र का भाग नहीं है? मादा तंत्र का नहीं है, किसका? मादा, जिसे नहीं वाला है तो अलर्ट हो जाना है, वहाँ पे आप टिक लगा देते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। और इससे मतलब एग्जाम से संबंधित बहुत सारे जो है ना बुक का जो है मल्टी ऑब्जेक्टिव टाइप में, आप उसको तैयार कर लेते हैं, आपका एग्जाम में प्रश्न तैयार हो जाएंगे और कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अंडाशय है, मादा का भाग है, अंडाशय, गर्भाशय भी है, और फाइलोपियन ट्यूब है। शुक्रवाहिनी नहीं है, यह शुक्रवाहिनी की थे, यह नर के अंग से संबंधित होता है, नर जननांग से संबंधित है, याद रखिएगा। तो नर में क्या होता है? एक जोड़ी वृषण होता है, एक जोड़ी वृषण होता है नर में, और 2 शुक्रवाहिका होती है। कितने होते हैं? 2 शुक्रवाहिका होती है, और एक क्या होता है? एक शीशन होता है। कितना? एक शीशन होता है। वहीं मादा की बात करते हैं, मादा में अंडाशय होता है, अंडाशय के बाद अंडवाहिनी होता है, अंडवाहिनी के बाद ग्रीवा होता है, ग्रीवा के बाद योनि होता है, योनि के बाद गर्भाशय की एक जोड़ी रहता है, एक जोड़ा गर्भाशय होता है, याद रखिएगा। अगला, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? याद रखिएगा, बिहार। यह भी करंट ओरिएंटेड प्रश्न है, देखते रहिए, काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, किसमें? तो यह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया, याद रखिए। कहीं भी अगर जोड़े शब्द आ जाएगा तो 42वां से जोड़ा गया था 1976 में, और हटाया अगर कहीं पर शब्द आएगा तो 44वां से हटाया गया था 1978 में। तो 90% सही हो। अगर संविधान की बात करें तो संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, और इसे अपनाया गया था कब? इसे अपनाया गया था 26 जनवरी जो है ना 1950 को संविधान को अपनाया गया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। मतलब कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, और एक निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। कितने? तो 6 माह के अंदर में जो है राज्य विधायिका, चाहे वह राज्य की लोकसभा, राज्य की विधानसभा या विधान परिषद, इस दोनों का सदस्य बनना काफ़ी ज़्यादा महत्व हो जाता है, अन्यथा उसकी जो है ना निर्वाचिता वह खत्म हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? तो कौन सा संस्करण है? तो यह मुख्य रूप से जो संस्करण हुआ कौन सा है? तो यह आपका संस्करण के अंतर्गत वह हेलिना संस्करण है, याद रखिएगा। प्रक्षेपण किसी भी समय दिन किया जाता है। इसका प्रक्षेपण जो है ना, प्रक्षेपण वह क्या था? किसी भी समय प्रक्षेपण किसी भी समय मतलब दिन एवं रात में किया जा सकता है, किसी भी समय दिन किया जा सकता है, किसी भी समय दिन एवं रात में
में किया जा सकता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में त्रियक रूप में प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो इस प्रभाव को हम लोग मुख्य रूप से कहते हैं, इस प्रभाव को हम अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है और यह एक प्रकार के अपवर्तन के कारण ही यह होता है। और साथ साथ में अपवर्तन क्या होता है? अलग अलग माध्यम में अलग माध्यम में अपवर्तन जो होता है, अपवर्तन वह अलग अलग हो जाता है, अलग अलग होता है, याद रखिएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे? यह भी करंट ओरिएंटेड प्रश्न है, यह भी उत्तराखंड में, यह आपका करंट रिलेटेड प्रश्न है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है सीरोसा। क्या कहलाती है? सीरोसा। यह क्या है? यह एक प्रकार का सुरक्षात्मक यह एक प्रकार सुरक्षात्मक एक स्तरीय यह एक प्रकार का सुरक्षात्मक एक स्तरीय परत है, सुरक्षात्मक। उसके बाद मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है? कौन सी धमनी है? तो यह आपकी फुसफुस धमनी है। उसके बाद धमनी मुख्य रूप से होता है, धमनी में से शुद्ध रक्त जाता है, याद रखिएगा। शुद्ध रक्त, शुद्ध मतलब जिसमें ऑक्सीजन रहता है। यहाँ पर तो ऑक्सीजन रहित मतलब होता है ऑक्सीजन रहित मतलब होता है नहीं, तो ऑक्सीजन नहीं रहता है तो क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, याद रखिए, CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं रहता तो क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो यह जो है ना मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, तो यह होता है, इसका अपवाद है फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी रहता है, इसका अपवाद क्या है? फुसफुस धमनी होता है। निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता हैं? यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता कौन से हैं? और तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका विक्रम साराभाई, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च हो जाएगा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? तीसरे तीर्थंकर की बात करते हैं, तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तो इसमें आ जाएगा आपका संभवनाथ है, ये आपके तीसरे तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। दूसरे तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ। और तीसरे तीर्थंकर थे संभवदेव और सुमितनाथ का स्थान आता है 5वें तीर्थंकर के रूप में, याद रखिएगा। तो पहला है ऋषभदेव था, ऋषभ के बाद अजीत आया, अजीत के बाद क्या आया? अजीत के बाद आपका संभव आया, याद रखिएगा। अगला किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री विल्लू पुथुर पालकोवा को भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त हुआ है? किसको हुआ भौगोलिक संकेत का दर्जा? तो इसको आया आपका तमिलनाडु को हुआ। यह भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड जो है यह प्रश्न है और आप SPD करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहिए, काफी उपयोगी होगा। निम्नलिखित में से कौन से मीन वर्ग से संबंधित है? मीन वर्ग से संबंधित कौन से? वह शार्क जो है वह मीन वर्ग से संबंधित आता है। और सिल्वर मछली जो होता है ना वह संघ इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आती है। लघु परिपथ के समय परिपथ की विद्युत धारा क्या होती है? जैसे लघु परिपथ मतलब शॉर्ट सर्किट लगता है तो बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, तो इसमें क्या होता है? जो मेन तार होता है ना, मेन तार और वह जिसमें करंट फ्लो होता है और उसमें अर्थिंग तार जो होता है, अर्थ तार, यह दोनों अगर एक साथ संपर्क में आ जाता है किसी वजह से तो काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज हाई हो जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभांकर क्या था? बिग डोवेन इसका था। लेकिन अभी आप नया ओलंपिक आ गया, इसके लिए आप जो है ना SPD करंट अफेयर्स पढ़ें, आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। वहाँ से प्रश्न, अधिकांश प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे आपको। एक देश के भुगतान संतुलन में क्या शामिल होता है? वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, यह भी शामिल होता है। पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान, यह भी शामिल होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन D हो जाएगा, A और B दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के शरीर के किस अंग की ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन किससे स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि है। विल्सन है तो पीयूष ग्रंथि से होता है। पीयूष ग्रंथि के स्टेप्टोट्रोपिन कोशिकाओं से कौन सा? देखें सोमैटोट्रोपिन से यह चीज़ स्रावित होता है। निम्नलिखित में से कौन एक दिशात्मक खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? दिशात्मक खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो यह घास है, घास के बाद हिरन, हिरन के बाद शेर। ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा। यानी मतलब यह होता है प्रत्येक जो होता है ना, प्रत्येक पोषक स्तर जो होता है, एक विविध पोषक स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिवस को मनाया जाता है? तो 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। तो लुसेंट या क्राउन का यह आप विविध जो है ना यह तैयार कर लीजिए, यह आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? नहीं, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी है, भूपेन हजारिका है, नानाजी देशमुख, दीनदयाल उपाध्याय को नहीं किया गया, याद रखिएगा। यह भी आपका करंट रिलेटेड प्रश्न है, आप इसके लिए SPD करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, उपयोगी होगा। और एक वर्ष में जो अधिकतम अगर भारत रत्न की बात करें, भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम 3 आदमी को भारत रत्न यह से सम्मानित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है? किसके साथ में? रूस से है। यह भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है। अगला, सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से नए राज्य और राज्यपाल सुमिलित नहीं है? यह है। तो आप इसके लिए भी जो है करंट अफेयर्स पढ़ें, यह भी करंट अफेयर से रिलेटेड ही प्रश्न है, वह काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। करंट अफेयर्स है, SPD करंट अफेयर्स पढ़ें, आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। हम लगातार आपको बोल रहे हैं, बाद में हम भी SPD करंट अफेयर्स, उसके बाद हम आपको जो करंट अफेयर्स का पैकेज देंगे SPD करंट अफेयर्स का देंगे, उसके बाद बिहार
बाहर करंट अफेयर्स का देंगे। उसके बाद और जो जनगणना से, बजट से रिलेटेड है, इकोनॉमी सर्वे से, उस सब का हम आपको एक सीट करा देंगे जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। अभी आप वीडियो से जुड़िए और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो अपने दोस्तों को अपने इसको शेयर करिए, ताकि हम और हमारी टीम जो आपके लिए जो प्रयास कर रही है उसके लिए एक आप उत्प्रेरक का काम करते हैं। आपका जो एक लाइक है, एक कमेंट है, तो कमेंट जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, ताकि हम आपके लिए लगातार अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराते हैं। भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय कौन सी विधि निर्मात्री, मतलब कानून बनाने के बाद संसद है। संसद मुख्य रूप से राष्ट्रपति और लोकसभा एवं राज्यसभा यह तीनों से मिल करके बना होता है। निम्नलिखित में से किसने ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए हैं? ठगी प्रथा से उन्मूलन से किसने किया है? तो ठगी प्रथा उन्मूलन आपका विलियम बेटिंग हो जाएगा। सती प्रथा और ठगी प्रथा ये दोनों उन्मूलन विलियम बेटिंग से हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए मैं सौरभ अपनी पूरी टीम के साथ आपका धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद।